अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपको हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बताने जा रहे हैं। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी किस हाल में और कैसे गुजारी, किस तरबियत किसके पास तरबियत ली, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो पे बने रहिए और हज़रत हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी जा रही है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म इराक देश में हुआ था और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी कम ही उम्र में नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में शामिल हो गए थे, यानी वो एक सैनिक के रूप में शामिल थे उस समय। लेकिन इनको इतनी महारत हासिल थी कि वो उनकी महारत को देखकर हज़रत नूरुद्दीन जंगी ने उनको मिस्र का सिपह सालार बनाकर भेज दिया। मिस्र का सिपह सालार बनाकर भेजे तो वहाँ का माहौल जाकर देखते हैं हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो वहाँ पे एक नाजी नाम का एक मुसलमान था, लेकिन वो था ईसाइयों का पक्का एजेंट। वो ईसाइयों की पूरी न्यूज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता था। तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जब वहाँ पे गए तो उसको नाजी को कई लोगों ने बोला कि अब तेरा जो ये चाल है वो नहीं चलेगा, या जो तेरे मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। तो नाजी उन लोगों से कहता है कि ये तो एक बच्चा है मेरे आगे, मैं इसको संभाल लूँगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत लोग आए हैं, क्योंकि वहाँ पर नाजी सबसे ऊंचा सिपह सालार बनकर बैठा हुआ था पहले से ही। तो जो नाजी को ये हालात पता चलते हैं तो वह हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी एक पक्का मुसलमान है और वह बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करने की बातें कर रहा है। ऐसी बातों को जानकर वह देखने लगा कि यह एक सच्चा मुसलमान है। तो वो ये इसकी खबरें अब ईसाइयों तक पहुंचाने लगा धीरे धीरे। नाजी एक पक्का ईसाई एजेंट था, इसलिए उसने कई चालें चली और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने के लिए कई असेसिनों का हमला करवाया बार बार ईसाइयों के द्वारा। उस ज़माने में असेसिन, जब कोई मुसलमानों का सिपह सालार दमदार होता था तो उसको कत्ल करने के लिए उसको भेजा जाता था। वो असेसिन अपने टारगेट को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ते थे, लेकिन हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी पर काफ़ी बार ऐसे हमले हुए, लेकिन हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन असेसिन्स को मात दी और उनको एक एक में हर एक हमले को उसको नाकाम कर दिया। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जब इनसे भी नहीं मरे तो ईसाइयों ने एक और एजेंडा अपनाया। उस ज़माने में वो मसीह लोग अपनी औरतों, अपने बच्चों को मुसलमानों के हुक्मरानों को पास भेजते, खूबसूरत बच्चियों को, और वो उनके साथ बोलते कि उनके साथ कुछ भी करो और उनको ज़िना में डालो। तो उस ज़माने में मिस्र का हालात ऐसा हो रखा था कि नाजी ने वहाँ का माहौल ऐसा कर दिया था कि सारी फ़ौज में शराबखोरी और ज़िनाखोरी आम हो रखी थी। यानी जितनी भी फ़ौज थी उसको बेकार कर रखा था, यानी उसकी बैड हैबिट पटक रखी थी उनमें। जो सूडानी फ़ौज के 50,000 का जो एक कबीला था वो बहुत ही ख़तरनाक था और वो लड़ने में बहुत महारत था, लेकिन उसको नाजी ने अपने काबिज़ में रखा था, क्योंकि वह उसको ज़्यादा फॉलो कर देते, उसके हुक्म को ही मानते थे और जैसा वो कहते वही करते। और उसके बदले में जैसे ही वो फतेह आबू तक कहीं पर भी या कोई किसी पर भी दादागिरी चढ़ के वो कोई भी काम करवाता तो वो अपनी आसानी से कर लेता था। उसके बाद सूडानी फ़ौज को वह शराब और जुआखोरी और इनमें इनकी फुल छूट देकर रखता था। जिनाखोरी का इनका कोई वो नहीं रखता था। वो ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी को पसंद नहीं थी, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन चीज़ों को सख्ती से मना कर दिया कि ना ही कोई शराब पिएगा, ना ही कोई जिनाखोरी करेगा। तो इससे सारी फ़ौज में खलबली मच गई कि अगर हम ये शराब वराब नहीं पिएंगे तो हमारा तो दिन ऐसे नहीं कटेगा और हम तो इसके बिना नहीं रह सकते। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में लोकल आदमियों को भी अपनी फ़ौज में ले लिया। उसके बाद हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने धीरे धीरे जो मुसलमानों के एजेंट, खबरों को पहुंचाने वाले ईसाई एजेंट थे, उनको पकड़ा, सभी को कत्ल कर दिया और ऐसे जैसे करके फ़ौज को एक मुकम्मल ईमान वाली बनाया और ईमान के लिए मरने वाली, जान देने वाली बनाया। अब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और एक मुल्क ऐसे करके उन्होंने लगभग 7 मुल्कों को फ़तेह कर लिया था। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अब बैतुल मुक़द्दस को भी फ़तेह करने के लिए हमला बोल दिया।
जैसे उस बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के बाद हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला बोलकर बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया और वहाँ पे अब मुसलमानों का झंडा गाड़ दिया बैतुल मुक़द्दस पर। अब वहाँ के ईसाई डरने लगे कि अब ये हमें कत्ल करेगा, लेकिन हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सभी को माफ़ कर दिया और उनसे जजिया लेकर उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे दी और अब वो वहाँ पे मुसलमानों के हुक्मरान हो गए, यानी उस ज़माने के सबसे बड़ी हुक्मरान बन गए। अब ईसाइयों ने ये कहा, पूरी दुनिया में जब खबर पहुँची तो तमाम देशों के ईसाइयों ने अपनी फ़ौज लाकर फिर तीसरी सलेबी जंग चालू कर दी, लेकिन इसमें भी हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सभी को पस्त कर दिया और सभी वापस भाग खड़े और अपने देश पहुंच गए। इस तरह हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हवाले कर दिया और यानी ताउम्र जब तक वो रहे बाहर रहे, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के हाथों में बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह रखा। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी कर दें। अस्सलाम।